चलिए आइए बच्चों, अगर आपका भी दोस्तों 3 फरवरी का बिहार बोर्ड से दोस्तों फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन लेकर आए बच्चों जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ना। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, साथ में वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 3 फरवरी के एग्जाम में, जिसमें से 35 क्वेश्चन बनाना है, 35 क्वेश्चन आपको छोड़ के आना है। तो आइए बच्चों फटाफट प्रवेश करते हैं। आप लोग को पहले से आंसर पता हो नीचे चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आया है कि समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है। तो देखिए समान वेग से चलमान आवेश जो बच्चों ये आपका केवल चुंबकीय क्षेत्र केवल और केवल मैग्नेटिक क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। कौन? तो एक समान वेग से चलमान आवेश। राइट आंसर की बात करेंगे पहले बच्चों, तो राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों कि शुद्ध संधारित्र का प्रतिबाधा क्या होता है। देखो शुद्ध संधारित्र होता है बच्चा, इसका जो प्रतिबाधा होता है आपका क्या होता है? तो 1/ओमेगा c जो होता है आपका शुद्ध संधारित्र का क्या हो जाएगा? आपका प्रतिबाधा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेड या शीशा का कार्यफलन करें कि वर्क फ्रैक्शन ऑफ 200 क्या लेड, ठीक ना बच्चों, लेड का वर्क फ्रैक्शन कितना होता है, ठीक ना बच्चों, तो 4 पॉइंट क्या हो जाएगा? 4.25 जो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा बच्चा। लेड या शीशा का क्या होगा? कार्यफलन होगा 4 पॉइंट क्या होगा? 25 होगा, 4.225 यानी कि राइट आंसर होगा बच्चा वो आपका ये नंबर होगा, जरूर याद कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से 4 नंबर का आ रहा है कि 1 फार्मी मीटर बराबर होता है। देखिए 1 फार्मी बराबर कौन होता है? देखो बच्चों 1 फार्मी जो होता है आपका किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक ना बच्चों। 1 फार्मी जो होता है वो आपका 10⁻⁻15 मीटर होता है। राइट आंसर की बात करेंगे बच्चों, राइट आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। 10⁻⁻15 मीटर जो होता है 1 फार्मी के बराबर होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि आर नॉट का मान कितने फार्मी के बराबर होता है? आर नॉट जो होता है बच्चों ये कितने फार्मी के बराबर होता है? तो आप लोग याद रखना 1.2 फार्मी मीटर के बराबर होता है, यानी कि आर नॉट का जो मान होता है 1.2 फार्मी मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन कर लीजिए बच्चों, 3 फरवरी एग्जाम में मिलेंगे, ठीक ना, ये क्वेश्चन के साथ। आइए यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का आज कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आपको पता होगा दोस्तों वायु का अपवर्तनांक जो होता है वो आपका 1.0003 होता है। ये जो होता है दोस्तों वायु का क्या होता है? अपवर्तनांक है, ठीक ना बच्चों। ये पानी का है और आप लोग का ये सब तो है नहीं, ठीक ना बच्चों। राइट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आयर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर कहा जा रहा है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एवं सेकेंडरी क्रम से N1 और N2 है तब क्या होगा? देखो किसी भी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं सेकेंडरी क्रम से दोस्तों N1 और N2 है तो यहाँ पर लपेटे हैं तो क्या होगा बच्चों? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो N2 जो होगा बच्चों क्या होगा? ग्रेटर देन N1 होगा, ठीक ना बच्चों। N2 ग्रेटर देन क्या होगा? N1 होगा। तो राइट आंसर होगा बच्चों वो आपका बी नंबर होगा, जरूर कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर का आ रहा है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? देखिए लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले दोस्तों फोटोन की जो ऊर्जा होते हैं वो क्या होता है? hc बटा लैम्डा होता है, यानी कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा होता है hc बटा लैम्डा होता है। राइट आंसर की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो राइट आंसर जो होगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो आपका hc बटा क्या होता है? लैम्डा होता है। राइट आंसर बच्चों क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि आर त्रिज्या की इसके दोस्तों द्रव्यमान संख्या ए होगा तो संबंध बताइए। तो नाभिक के त्रिज्या आर होगा, इसके द्रव्यमान संख्या ए होगा, तो संबंध यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, तो संबंध जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर संबंध जो होगा बच्चों आर बराबर क्या हो जाएगा? आर नॉट इंटू क्या हो जाएगा? ए की घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा बच्चों नाभिक के त्रिज्या आर तथा इसके द्रव्यमान संख्या ए के बीच क्या हो गया? रिलेशन हो गया। चलिए बच्चा बहुत ही झकास क्वेश्चन है, हर हाल में कर लीजिए। क्या हो जाएगा? आर नॉट हो जाएगा ए की घात क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। आइए बच्चों देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, जाल के लिए क्रांति कोण कितना होता है? देखिए जाल का जो क्रांति कोण होता है बच्चों वो आपका कितना होता है? तो जाल का जो क्रांति कोण होता है बच्चों 48.75 होता है। कितना होता है? 48.75। देखो ये आपका हीरा का देख रेख क्या लेंगे तो ये सब नहीं होगा, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर आपका क्या होगा? 48.75 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आइए बच्चों 11 नंबर का आज रहा कि विभव मापी से दोस्तों मापा जाता है। देखिए किसी भी मापी से दोस्तों सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापा जाता है। क्या मापा जाता है? किसी भी विभव मापी से सेल का क्या मापा जाता है? विद्युत वाहक बल मापा जाता है बच्चों। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हर हाल में याद करो प्यारे बच्चों और एग्जाम हॉल में कमाल जरूर से करो। और यहाँ पर 12 नंबर का आज रहा है कि विद्युत चुंबक के तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो विद्युत चुंबक के तरंग के संचरण की दो दिशा होती है बच्चों, वो आपका ई क्रॉस भी होता है। क्या होता है? विद्युत चुंबक के तरंग के संचरण की जो दिशा होती है ई क्रॉस भी होती है। और यहाँ से जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना बच्चों। चलो बहुत ही खास क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। आइए
आयाम मॉडल सूचकांक का मान क्या होगा, 0 तथा 1 के बीच होगा। ठीक ना बच्चों। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 तथा 1 के बीच क्या हो जाएगा बच्चों, आयाम मॉडल सूचकांक का मान दोस्तों 0 तथा 1 के बीच हो जाएगा। ठीक ना बच्चों। राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक ना, आयाम मॉडल सूचकांक का मान 0 तथा 1 के बीच होता है। अरे बच्चों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बोस्टर का नियम क्या। देखिए बच्चों, बोस्टर का जो नियम है बच्चों क्या हो सकता है, म्यू बराबर tan IP होगा। ये बच्चा को पता ही होगा कि बोस्टर का जो नियम होता है म्यू बराबर क्या होता है, tan IP होता है। ठीक ना बच्चों। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक ना, काफी खास क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 5 नंबर कहा जा रहा है बच्चों को, सामान्य ताप पर अफवाह वेग यानी कि संवाहन वेग जो होता है बच्चों, इसका मान क्या होता है। ठीक ना बच्चों, जल्दी चैट कीजिए। संवाहन वेग का मान पूछा जा रहा है सामान्य ताप पर, तो सामान्य ताप पर सामान्य वेग का मान जो होता है वो आपका 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना बच्चों। चलो खास क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, हर हाल में कीजिए। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है। तो रचनात्मक व्यतिकरण होता है बच्चों, उसके लिए जो कलांतर होता है, पदांतर ने पूछा, कलांतर जो होता है वो कितना होता है। ठीक ना बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पूछा जा रहा है कलांतर, चैट कीजिए क्या हो जाएगा। जो देखो एक विनाशी व्यतिकरण होता है बच्चों, एक रचनात्मक व्यतिकरण होता है, उसके लिए करांतर पूछा था बच्चों। तो 16 क्या चले, बहुत बढ़िया। 2n विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। चलिए ये बच्चों, प्लांक नियंत्रण का मात्रा मान क्या होता है। तो प्लांक नियंत्रण का जो मान होता है बच्चों 6.6 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। और यहाँ से राइट आंसर होगा बच्चा वो आपका ए नंबर हो जाएगा, हर हाल में याद कर लीजिए। ठीक है, इसका मात्रक जूल सेकंड होता है, इसका भी ml² 10⁻² होता है। इसे अभी याद कर लेना है आपको। ठीक है, एग्जाम में क्योंकि पूछा जाएगा। प्लांक का मान जो होगा वो आपका 6.63 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकंड होगा। है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परावैद्युता का ऐसे मात्रक क्या होगा। देखो परावैद्युता का मात्रक जो होता है फराड बटा मीटर होता है। तो ये नहीं मेरा ऑप्शन में, तो कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन देख लो कहाँ पर मिला, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। राइट आंसर जो होगा बच्चा ऑप्शन नंबर ए होगा। और हाल में एकदम फाड़ दीजिए, एग्जाम में भौकाल मचा दीजिए, है ना बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है 18 नंबर कहा जा रहा है कि 1 MU के तुल्य ऊर्जा क्या होगी। तो 1 MU जो बच्चों 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दोस्तों क्या तुल्य है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है। और दोस्तों ऊर्जा मान पूछेगा तो 1.6 गुना 10⁻⁻27 के जी क्या होता है, तो 200 kg में मान होता है। ठीक ना बच्चों, लेकिन आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगाना है क्या, ऑप्शन नंबर डी लगा देना है। ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेनल दूरी का मान जो होता है बच्चों क्या होता है, a² होता है। फेनल दूरी का दोस्तों जो मान होता है a² क्या होता है, लेमडा होता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा बच्चों। फेनल दूरी ZF का जो मान होता है e² क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा बच्चा। राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है ना बच्चों। चलो जी, खास क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, हर हाल में करो, a² हो जाएगा बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकशीलता का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा। देखो चुंबकशीलता का जो मात्रक है बच्चों क्या हो जाएगा, तो हेनरी बटा मीटर हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, हेनरी बटा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा चुंबकशीलता का मात्रक। ठीक ना बच्चों, हेनरी बटा मीटर देखेगा तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। ये सब काफी खास क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। चलिए, बीटा किरण विक्षेपित होता है। देखिए बीटा किरण जो होता है बच्चों, ये आपका किस में विक्षेपित होता है, गुरुत्वाकर्षण में कि दोस्तों केवल चुंबकीय क्षेत्र के केवल विद्युतीय क्षेत्र। तो आपको याद रखना विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में कौन होता है, बीटा किरण विक्षेपित होता है बच्चों। ठीक ना, हर हाल में याद कर लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में बीटा किरण क्या होता है, विक्षेप करता है। इसलिए राइट आंसर जो का बच्चा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखो आंख रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों वास्तविक और कैसा होता है, उल्टा होता है। क्योंकि आंख रेटिना पर पूछा जा रहा है बच्चों, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मेरा, वास्तविक और उल्टा। इनका मानव ये दोस्तों आंख पर जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वास्तविक और उल्टा बनेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अरे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन कहा जाए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते हैं तो कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो आप लोग को याद रखना आवृत्ति बच्चों वो आपका नहीं बदलता है। ठीक है बच्चों, जरूर याद रखना, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते हैं तो कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो आपका आवृत्ति बच्चों वो आपका नहीं बदलता है। ठीक ना, राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बी नंबर हो जाएगा, हर हाल में कर लो। ठीक ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते हैं कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो आवृत्ति हो जाएगा बी नंबर। देखो अब उत्तल लेंस जो निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। देखिए उत्तल लेंस के द्वारा कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो आपको याद रखना बच्चों अवतल लेंस के द्वारा कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो याद रखना बच्चों दूर दृष्टि दोष को। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, दूर दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष के द्वारा दोस्तों दूर किया जाता है। ठीक ना,
उत्तल लेंस के द्वारा कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? दूर दृष्टि दोष। और अवतल के द्वारा निकट और जरा के लिए बाइफोकल। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चा? बी नंबर हो जाएगा। सोडियम का देखो, सोडियम का दोहरे तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सोडियम हैज सोल्ट वेवलेंथ। सोडियम का दोहरे तरंग दैर्ध्य क्या होगा बच्चों? देखो सोडियम का जो दोहरे तरंग होता है बच्चों आपका 540 nm होता है, ठीक ना बच्चों? याद रखना, खास क्वेश्चन है। चलिए, चांदी का कार्यफलन क्या होता है? तो चांदी का जो वैक फ्रैक्शन होता है बच्चों वो आपका 4.7 होता है। क्या होता है? 4.7 क्या होता है? देखो ये आपका सोडियम का, ये आपका सीजियम का है, ये सब मत लगाओ। यहाँ पर आपका 4.75 जो होता है बच्चा, ये आपका चांदी का कार्यफलन हो जाएगा। 22 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया बच्चों, है ना? तो हर हाल में कर दीजिए, फाड़ दीजिए एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर थे? 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बच्चा, ये आपका 1.6 - 10 - 13 जूल और -10 जूल, जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो एक जूल में है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर गलत हो गया। देखो यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों? तो ध्यान से समझो। यहाँ पर आपका दोस्तों 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा जा रहा है। और 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 गीगा तो पहले जानो 10.9 होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 × 10 - क्या होता है? जूल होता है। यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ठीक ना बच्चों? तो यहाँ पर आपका क्या है कि 9 और -19 को जोड़ेगा तो आपका माइनस का 10 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। चलो, अनंत लंबाई के दोस्तों अब ऐसे क्या है, बेलनाकार चालक के अक्ष पर आर पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगा 8/2 लैम्डा हो सके बच्चा। राइट आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। हर हाल में किन लीजिए, ठीक ना बच्चों? चलिए, गर्दा उड़ा दीजिए बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? देखिए एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुना, देखो यहाँ पर ध्यान देना, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर जो होता है बच्चों वो आपका एक प्रकाश वर्ष का मान होता है बच्चों। राइट आंसर जो होगा बच्चा ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी खास क्वेश्चन है, आपके सीधे परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों, हर हाल में कर लीजिए, ठीक ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहा जा रहा है कि कोशिका समीकरण क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोशी समीकरण इक्वेशन, ठीक ना बच्चों? तो कोशिका समीकरण क्या? a + b बटा में क्या होता है? लेमडा स्क्वायर, और प्लस c बटा क्या होता है? लेमडा की घात 4 होता है, प्लस d बटा लेमडा की घात 6 होता है। तो यहाँ पर आपका कोशिका समीकरण पूछा जा रहा है, a + b बटा लेमडा स्क्वायर। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा बच्चा क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। शॉर्ट फॉर्म में दे दिया a + b बटा लेमडा स्क्वायर। ये जो होगा बच्चा क्या होगा? ये आपका कोशिका समीकरण होगा। राइट आंसर जो होगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। काफी खास क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए प्रकाश के रंग का कारण क्या है? देखिए प्रकाश के रंग का जो कारण द रीजन ऑफ द दोस्तों कलर ऑफ द लाइट, इनके प्रकाश के रंग का कारण होता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है आवृत्ति। लेकिन आवृत्ति आपका ऑप्शन में नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप लोग को वेवलेंथ भी लगाना होगा, ठीक ना? प्रकाश के रंग का कारण दुइयोग होता है, एक वेव होता है और साथ में ध्यान रखना एक वेव होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाए तो आप लोग लगा लेना बच्चों। प्रकाश के रंग का कारण पूछा जाता है, तरंगधार जो होगा वेवलेंथ भी लगा सकते हो। ये भी क्वेश्चन काफी खास है, एग्जाम में आपका पूछा गया, ठीक ना बच्चों? आइए यहाँ पर कहा जा रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संरक्षित है बच्चों? यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित है? विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोटेक्टेड बाय द दोस्तों किरचॉफ फर्स्ट लॉ, यानी कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है बच्चों वो किससे है? देखो प्रथम नियम है बच्चों वो आपका आवेश संरक्षण से है, और दूसरा नियम जिसे आप लोग जानते हो बच्चों इसको ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंध होता है, एनर्जी जो होता है बच्चों उससे संबंध होता है। कौन बच्चों? तो प्रकार ये किरचॉफ का दूसरा नियम। लेकिन प्रथम नियम जो होता है बच्चों वो आपका आवेश संरक्षण सिद्धांत से संबंध होता है, जिसे पास का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पास का नियम भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन दोनों अपने आप में काफी खास है, एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संरक्षित है? तो याद रखना बच्चों आवेश यानी कि चार्ज से दोस्तों क्या है? प्रोटेक्टेड बच्चों, याद रखना काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो किरचॉफ का बिंदु नियम, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों पास नियम या बिंदु नियम, ये बच्चों क्या है? तो आवेश संरक्षण सिद्धांत से समझे, ठीक है बच्चों? चार्ज ऑफ दोस्तों कन्वर्सेशन, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आवेश संरक्षण सिद्धांत से दोस्तों संबंधित है किरचॉफ का बिंदु नियम। तो आइए बच्चों कौन सा ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर दिया गया है, किरचॉफ पॉइंट रूल ओवरराइज, ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर आवेश संरक्षण सिद्धांत होगा, चार्ज ऑफ द कन्वर्सेशन प्रिंसिपल हो जाएगा बच्चा। राइट आंसर होगा वो आपका बे नंबर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है और आपका सीधे परीक्षा में लड़ेगा वैसा क्वेश्चन है ना बच्चों। चलिए एक टेस्ला, देखिए बच्चों एक टेस्ला जो होता है बच्चों किसके बराबर होता है? देखिए ये आपको पहले पता नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है बच्चों वो आपका टेस्ला होता है, और एक टेस्ला जो होता है 2 के बराबर, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर और एक होता है न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, ठीक ना बच्चों? न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। तो यहाँ पर न्यूटन बटा एम्पियर मीटर मिल रहा है, लेकिन वेबर पर एम्पियर मीटर स्क्वायर कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना बच्चों, यहाँ पर कोई ऑप्शन में नहीं है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ये सब तो लगाएंगे नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बच्चा आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन बटा एम्पियर मीटर
राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? बहुत ही खास क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, हर हाल में याद कर लीजिए, ये आपके सीधे परीक्षा में लड़ेगा बच्चों। और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं ना लिया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स जरूर से ले लीजिएगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम में लड़ेगा वो क्वेश्चन लेकर आए, ठीक ना बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंग संख्या का बराबर क्या होता है? तरंग संख्या जो होता है बच्चों, वो आपको क्या होता है? 1/λ के बराबर होता है, ठीक ना बच्चों। तरंग संख्या के बराबर कौन होता है? 1/λ होता है, ठीक ना बच्चों। राइट आंसर की बात करेंगे तो तरंग संख्या जो होगा वो आपका 1/λ के बराबर होगा। राइट आंसर की बात करें बच्चों, राइट आंसर ये नंबर हो सका है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन को याद करना बच्चों, इतना ही क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, हम लोगों ने दोस्तों सेलेक्ट किया था और काफी जिद्दोजहद मेहनत किया था, ठीक ना बच्चों। और आपको क्या करना है, क्विज लगाने के लिए गूगल पर आप लोग को सर्च कर देना एजुकेशन लेक्चर, और जो बच्चा अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिया जरूर ले लीजिए बच्चों। अगर आप भी आप लोग कुछ गेसिंग क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में पूरा लड़ने का चांस है, वो क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, मुझे उम्मीद है दोस्तों उससे जरूर लड़ेगा, क्योंकि हर बार देता हूँ दोस्तों गेस क्वेश्चन, उससे उम्मीद है दोस्तों कि हर साल लड़ता है, इस बार भी लड़ेगा। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, इस नंबर पर कॉल करके आप लोग ले लीजिए। ऑल सब्जेक्ट का मात्र दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है 299 में, और पूरा आपको मिल जाएगा। लड़ने के गारंटी, नहीं लड़ने पर पैसा रिटर्न किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि पैसा रिटर्न करना पड़े, ठीक ना बच्चों। हर साल लड़ता, आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ पे पहले ले लीजिएगा। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।